सब इंस्पेक्टर 2021 का एग्ज़ाम जो सितंबर 2026 में दोबारा होने जा रहा है, इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन डाल रहा है। तो आज दो प्रेस नोट आरपीएससी ने जारी किए हैं, जिसमें एक प्रेस नोट में इन्होंने बताया है कि यह जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस वही सिलेबस रहने वाला है जो हमने मार्च 2021 को 5 मार्च 2021 को है वो सर्कुलेट किया था। साथ ही साथ जो आपका इनका दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट जो होगा, उस फिजिकल टेस्ट में और इंटरव्यू में सारा आपका स्टार्टिंग से लगा करके इस भर्ती में एंडिंग तक जो भी प्रक्रिया रहेगी वो सारी की सारी वही रहेगी जो कि 2021 में मार्च के अंतर्गत जिन्होंने आपका पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से ये चीज़ है वो बताई थी, और ओरिजिनल इसके विज्ञापन में जो चीज़ मेंशन थी उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम है वो होने वाला है। एग्ज़ाम की डेट जो है वो 20 सितंबर 2026 है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि इस भर्ती में आरपीएससी ने इस बार उन अभ्यर्थियों को ही शामिल करने का निर्णय लिया गया है जो 2021 की इस भर्ती के दौरान दोनों पेपरों में जिन्होंने उपस्थिति दी थी, यानी कि अगर कोई भी पेपर फर्स्ट पेपर किसी का अच्छा नहीं हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि सेकंड पेपर नहीं देना चाहिए, तो ऐसे अभ्यर्थी भी इस भर्ती में फिलहाल के आरपीएससी के डिसीजन के अनुसार नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि ये जो मामला है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। आरपीएससी से हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी मांगा है इस संबंध में, तो आरपीएससी क्या कहता है और फाइनली कोर्ट का क्या डिसीजन होगा उस आधार पर आगे चीजें चलने वाली हैं। फिलहाल आरपीएससी ने ये जो एक लिस्ट जारी की है, इसमें 2021 में दोनों ही पेपरों में जो अभ्यर्थी बैठे थे, अपियर हुए थे, उनकी लिस्ट है वो जारी की गई है। और इस लिस्ट से मकसद ये है कि केवल वही अभ्यर्थी जो इस लिस्ट में जिनका नाम है, जिनका एसएसओ आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नाम इत्यादि, रोल नंबर इत्यादि सारी जो चीज़ें गिवन है, सॉरी रोल नंबर तो नहीं है, बाद में वैसे जारी होते हैं, इसमें आपकी एप्लीकेशन आईडी इत्यादि है। तो इस आधार पर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जिन जिन के नाम है, केवल वही अभ्यर्थी जो है वो 20 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, बैठ सकेगा। फिलहाल तक तो यही चीजें हैं। बाकी राजस्थान हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है फाइनल में, और उस डिसीजन पर अगर सभी अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था, फॉर्म भरा था, उन सभी अभ्यर्थियों को अगर मौका दिया जाता है तो और भी बाकी वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात होगी। बाकी पिछले बार इस प्रकार से एक यूआरओ का पेपर भी रद्द हुआ था, उनमें उन सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन इसमें इन उस चीज को है वो वापस उलट दिया गया है, फॉर्म ना भर करके कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में दोनों पेपरों में अपियर हुए, उनको इसमें वो शामिल करने का निर्णय रखा गया है। तो आप आरपीएससी के इस स्टैंडर्ड को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस संबंध में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसमें एक पेपर हिंदी का रहता है, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो हिंदी के आरपीएससी के स्थापना से लेकर के आज तक जितने भी जो पेपर्स हुए हैं, वो सारे पेपर जिसमें सब इंस्पेक्टर के भी है, टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर इत्यादि, और सेकंड ग्रेड के लेक्चरर के जितने भी जो आपके छोटे मोटे आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में पूछे गए सामान्य हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न है उनका पूरा कंपाइलेशन ऑफिशियल क्वेश्चंस है, टाइप किए हुए नहीं है। जो पेपर आरपीएससी ने छापा वही पेपर है, ताकि किसी भी प्रकार से टाइपिंग जो एरर रह जाती है, क्योंकि हिंदी में भाषागत शुद्धि है वो बेहद जरूरी है, तो ऐसी कोई टाइपिंग एरर की भी आपको उसमें गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ में आंसर की जो आरपीएससी के द्वारा फाइनल रूप से जारी की गई है, ऑथेंटिक आंसर की है ऑफिशियल, वो उसके साथ में अटैच की हुई है, तो उसका भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर वो चीज़ें मिल जाएगी। तो मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू उसको भी आप एक्सेस है वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।